बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 2.5 महीने बाद कल से मंदिरों में पूजा पाठ शुरू होगी। बता दें कि श्रद्धालु नए नियम के साथ पूजा यहां पर कर पाएंगे। सुबह और शाम मंदिरों को इस दौरान सैनिटाइज किया जाएगा। मंदिर में श्रद्धालुओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अब श्रद्धालु मंदिर की जो घंटी है उसको नहीं बजा पाएंगे। साथ ही मंदिर से बड़े जो घंटे हैं उनको कहा जा रहा है कि हटाया जाएगा। बड़ी संख्या में लोगों की एंट्री नहीं हो पाएगी। तो नए नियम यहां पर, अगर आप कल मंदिर में जाते हैं भगवान की आराधना करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, तो कुछ नियम हैं जो आपको जान लेने बेहद जरूरी हैं। यहां पर तो लॉकडाउन चल रहा था और इस दौरान मंदिरों में पाबंदी थी श्रद्धालुओं के पहुंचने की, और ऐसे में अब कल से अनलॉक 1 के तहत यहां पर फेज 1 में देखा जाए तो मंदिरों को भी खोलने की इजाजत श्रद्धालुओं के लिए दे दी गई है। और ऐसे में कुछ नियम और कायदे यहां पर श्रद्धालुओं के मंदिर में पहुंचने को लेकर बनाए गए हैं, जहां पर अब थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की जाएगी मंदिर में दाखिल होने से पहले, और इसके साथ ही सैनिटाइजर उन्हें दिया जाएगा, मास्क पहनना उन्हें जरूरी होगा, घंटी वो बजा नहीं पाएंगे, प्रसाद उन्हें नहीं दिया जाएगा, चरणामृत उन्हें नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर में जो मूर्तियां होती है, भगवान की मूर्तियां, उनको भी लोग स्पर्श नहीं कर पाएंगे। तो ये वो नियम और कायदे हैं जहां कल अगर आप भगवान की आराधना करने के लिए मंदिरों में पहुंचते हैं, गुरुद्वारों में पहुंचते हैं, और ऐसे में ये और नियम कायदे जो आपको जान लेने बेहद जरूरी है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि सुबह और शाम मंदिरों को सैनिटाइज भी किया जाएगा। जो घंटियां हैं मंदिरों में जिनको आप बजाते हैं, अब उनमें भी मनाही होगी। साथ ही मंदिरों से बड़े जो घंटे हैं कहा जा रहा है उनको हटा दिया जाएगा। तो एक साथ 5 लोगों की मंदिर में एंट्री यहां पर कर सकते हैं। 2 लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी यहां पर जरूरी रखनी होगी। तो ये धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइंस बनाई गई है। भक्तों की दूरी बनाए रखने के लिए निशान लगाए जाएंगे। एंट्री गेट पर सैनिटाइजर लगाना यहां पर जरूरी होगा। तो कुछ जिम्मेदारियां मंदिरों की है तो कुछ श्रद्धालुओं की भी। एंट्री से पहले सैनिटाइज किया जाएगा, वहीं दर्शन से पहले थर्मल स्क्रीनिंग भी यहां पर जरूरी होगी, और एंट्री और एग्जिट जो है वो अलग रखने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। इसके साथ ही एयर कंडीशनर या फिर वेंटिलेशन के इस्तेमाल पर भी नियंत्रण रहेगा। सभा मंडली और सामूहिक कीर्तन जो अब तक हुआ करते थे मंदिरों में, उनमें पूरी तरीके से रोक लगी है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा ना हो पाए। रिकॉर्डेड भजन या गीत बजाने की मंजूरी है। प्रार्थना सभा के लिए कई श्रद्धालु एक ही दरी पर ना बैठे। अक्सर होता है कि एक ही दरी पर कई लोग बैठ जाते हैं, तो ऐसे में उसको लेकर भी मनाही। और ये वो गाइडलाइंस है जिनका पालन आपको करना बेहद जरूरी है अगर आप कल मंदिर में भगवान की आराधना करने के लिए पहुंचते हैं। तो एंट्री गेट पर सैनिटाइजर लगाना जरूरी होगा। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी यहां पर जुड़ गए हैं। गोरखपुर से हमारे साथ राजू श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, साथ ही लखनऊ से चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उन दोनों का ही रुख कर लेते हैं। राजू, पहले आपका रुख करना चाहेंगे। वाराणसी में किस तरह की तैयारियां, कैसे बाबा विश्वनाथ की दर्शन करने के लिए जब काफी संख्या में वहां पर लोग पहुंचेंगे, कैसे उन्हें दर्शन करने दिए जाएंगे और कैसे उन गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा? क्या तैयारियां पूरी अभी से कर ली गई हैं वहां पर? जिला अधिकारी का कुछ गाइडलाइन के साथ कुछ आदेश आए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अभी भी बनारस में मंदिर नहीं खोले जाएंगे। मंदिर कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे, लेकिन अभी उसमें टाइम है। मॉल्स जो खोले जाने थे उसमें भी अभी कहा गया है कि कुछ टाइम है, जब गाइडलाइन तय होगी तो उसके हिसाब से खोला जाएगा। हम इस समय मंदिर में हैं, देख सकते हैं पूजा के लिए यहाँ पर गायत्री मंदिर खोला गया था, और गायत्री मंदिर में यहाँ पर जो भक्त या श्रद्धालु आएंगे उसकी तैयारी देखिए। 8 जून से जो मंदिर खुलने की एक बात कही गई थी, उसके हिसाब से यहाँ तैयारियां की गई हैं कि कोई भी मंदिर के या माता की मूर्ति के पास ना पहुंच पाए, दूर से दर्शन करे। ऋतु हमारे साथ यहाँ पर पुजारी भी हैं, उनको भी आप देख सकती हैं कि मास्क लगाए हुए हैं, जो देसी गमछा है उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। गुरुजी, क्या मंदिर में किस तरीके की तैयारी थी कल को खोलने को लेकर? कल की तैयारी श्री ब्रह्मई गायत्री माता मंदिर लहुरा में जो स्थापित है, उसमें जो सरकार गाइडलाइन आई थी
उसके अनुसार वो तैयारी किए थे कि वो आज तक 8 जून से खुलेगा, तो हम लोग डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए, वैसे भी गायत्री मंदिर में ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, लेकिन जो परिसर ज़्यादा बड़ा है उसके अनुसार यहाँ डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क लगाकर ही यहाँ मंदिर में आए। अब जैसा आप क्या सुने, आज क्या सुना है आपने मंदिर खोलने को लेकर? अभी तो मैंने सुना है कि 8 सुना था कि 8 तारीख को मंदिर खुलेगा, तो उसके अनुसार हम लोगों ने ब्रैकेटिंग कर दी है, बांध करके कि मंदिर से और जितने रेलिंग है उससे दूर रहे और अपना जो भी प्रसाद साधु चढ़ेगा नहीं, न कोई किसी प्रकार का प्रसाद देगा न चढ़ेगा। माला फूल भी एक जगह रख दिया जाएगा और इसके बाद दर्शन मात्र करके अपने घर को जाए। तो ऋतु यहाँ मात्र दर्शन के लिए ही वो है, लेकिन अभी यहाँ के फिलहाल जी बाहरी भक्तों के लिए बिल्कुल राजू आप जुड़े। प्रशासन ने उसकी व्यवस्था की है कि कोई भी गेट नहीं खुलेगा। अंदर जो अर्चन बंधन का विधान है, मंदिर जो खोलना, भोग लगाना, आरती करना, वो अंदर से जो कर्मचारी है वो कर रहे हैं, पुजारी कर रहे हैं, लेकिन बाहरी लोगों के लिए मंदिर का गेट सदैव बंद भी है। ऋतु अभी भी मंदिर बंद ही है, जिलाधिकारी के फैसला आने के बाद ही, कोई नया आदेश आने के बाद, यानी कि यहाँ पर अभी कंफर्मेशन नहीं है कि कल से मंदिर जो है वो भक्तों के लिए खुल रहे हैं या नहीं। चंद्रमणि का रुख कर लेते हैं। राजू आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। चंद्रमणि, वहां पर क्या तैयारियां हैं? क्योंकि वाराणसी में अगर देखा जाए तो कुछ मंदिरों को लेकर डीएम ने फिलहाल अभी कोई आदेश नहीं दिया गया है अभी कि मंदिर जो है वो श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे या नहीं। हालांकि केंद्र की तरफ से गाइडलाइन दे दी गई है कि खोला जा सकता है, लेकिन नियमों के मुताबिक। अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्या वहां पर कोई तैयारी मंदिरों को खोलने के लिए? जी, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में मंदिर खोलने को लेकर कल जिलाधिकारी ने एक विस्तृत बैठक की थी और उसमें तमाम धर्मगुरुओं और तमाम जो पूजा पाठ से जुड़े लोग हैं उनसे बातचीत की थी, जिसमें ये निष्कर्ष निकला था कि अब जो है वो कल से मंदिर खोले जाएंगे और उसके लिए एक विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की गई थी, जिसके तहत हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने सहयोगी से चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए किस तरह से ये दक्षिण मुखी मंदिर है और लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक ये मंदिर है। और जेठ के मंगल के दौरान यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। हालांकि जेठ के मंगल खत्म हो गए पर यहाँ की तैयारी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गोले किए गए हैं और तमाम तरह के जो एहतियात बरतने के लिए प्रशासन और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत यहाँ पर एहतियात बरते जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पंडित जी, क्या आप लोगों को एहतियात बताए गए हैं और किस तरह से मंदिर खोलने की तैयारी चल रही है? मेरा नाम सर्वेश शुक्ला है, मैं यहाँ मंदिर का पुजारी हूँ। पेपर के जरिए मुझे आदेश दिया गया है कि मंदिर को सैनिटाइज कराया जाए और जो है गोले बनवाए जाएं, तापमान नापने की जो है मशीन की व्यवस्था की जाए। तो हम लोग को मजबूर हैं, इसलिए तापमान की मशीन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पैसे की दिक्कत है, इसलिए तापमान की मशीन अगर अवगत कराई जाएगी, दान की जाएगी तो हम उससे कर सकते हैं। और जो है मास्क पहन कर जो आएगा उसको ही अंदर के लिए किया है। घंटी जिस तरह से अभी पंडित जी ने कहा कि उनके पास जो टेम्परेचर नापने की वो मशीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी सैनिटाइजेशन चल रहा है। देखिए किस तरह से मंदिर का सैनिटाइजेशन हो रहा है और ऐसे ही सुबह शाम मंदिर का सैनिटाइजेशन होगा। ये नगर निगम की टीमें यहाँ पर आकर इस तरह से मंदिर का सैनिटाइजेशन करती हैं और इसी तरह की प्रक्रिया अब रोज सुबह शाम चलने वाली है, जिससे जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार के संक्रमण से बचाया जा सके। वहीं पर मंदिर प्रशासन की भी ये समस्या है देखा जाए तो मंदिर समिति की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही है। सुबह शाम का जो नियम यहाँ पर कहा गया है सैनिटाइजेशन के लिए वो किया जा रहा है। लेकिन ये बताइए, कल जब मंदिर खुलेंगे, श्रद्धालु जब आना शुरू होंगे, कई बार स्थिति जो है वो संभल नहीं पाती है। ऐसे में उस स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए क्या कुछ लोग मौजूद रहेंगे, उनकी मौजूदगी रहेगी ताकि लोग नियम और जो कायदे हैं उनको फॉलो कर सके?
जी देखिए, गाइडलाइन तो जारी की गई, अब उनका नियम किस तरह से पालन होना है इस पर मंथन की जरूरत है। जैसा कि अभी पंडित जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से सीधे तौर पे कहा कि उन्हें ये तो कहा गया है कि आप टेम्परेचर नापें, पर टेम्परेचर नापने के लिए उन्हें कोई मशीन नहीं दी गई है, कि किसी प्रकार की कोई थर्मामीटर नहीं दिया गया, तो वो कैसे टेम्परेचर नापेंगे। वहीं पर जहाँ पर तमाम नियम कानून बनाए जाते हैं लेकिन उनको क्रियान्वयन करने के लिए किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, इस पर एक गहन विचार करने की जरूरत है। क्योंकि गाइडलाइन तो जारी कर दी गई, अब क्या यहाँ पर पुलिसकर्मी रहेंगे, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, ये कल देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो है वो जिला प्रशासन और केंद्र सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उन्हीं के अनुपालन करते हुए मंदिर खोलने का प्रबंध किया जा रहा है। हाँ, रुके रहिएगा आप चंदमणि हमारे साथ। राजू का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राजू, हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो डीएम के आदेशों का भी इंतजार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने यहाँ पर गाइडलाइन दी है, लेकिन एक बार फिर से रुक करेंगे। चंदमणि का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। चंदमणि, क्या अभी जो आप जिस मंदिर में मौजूद है, क्या वहीं पर अभी ये तमाम चीजें जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि उपकरण यहाँ पर फिलहाल नहीं दिए गए हैं, केंद्र ने तो आदेश दे दिए गए हैं, क्या ये स्थिति कई मंदिरों में बनी हुई है? बताओ, जब साहब भी उल्लंघन कर रहे हैं। जी देखिए अभी आपके सामने एक कैमरे के सामने एक उदाहरण हुआ कि मैं यहाँ पे लाइव दे रहा था और एक पुलिसकर्मी आए और वो घंटा बजाकर चले गए मंदिर का। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम गाइडलाइन, जो पढ़े लिखे लोग इस तरह से बातें करते हैं कि वो जब सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई है, सारे न्यूज़पेपर सारे अखबार ये बता रहे हैं कि आप घंटी नहीं बजाएंगे मंदिर, फिर भी इस तरह की लापरवाही लोगों की तरफ से देखने को मिल रही। तो लोगों को अवेयर होने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जब लोग अवेयर होंगे तभी इस संक्रमण से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके लिए कोई ठोस नियम बनाया भी जाता है तो उसका पालन करना, क्योंकि इतनी जनसंख्या वाले प्रदेश में हम लोग हैं, इतनी जनसंख्या वाले देश में, तो हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा। और कहाँ तक पुलिस आपकी निगरानी करेगी, कहाँ तक लोग आपकी निगरानी करेंगे, आपको खुद इस तरह की निगरानी करनी होगी और आपको खुद अवेयर होना होगा, तभी आप संक्रमण से बच सकेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंदमणि हमारे साथ जुड़ने के लिए। अयोध्या का रुख कर लेते हैं। अयोध्या से हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, वहां पर किस तरह की तैयारी अयोध्या में? हालांकि हम काफी दिनों पहले से ही देख रहे थे कि साफ सफाई का जो काम है वो काफी वक्त पहले से ही चल रहा था और वहां पर तैयारियां काफी वक्त पहले से ही शुरू कर दी थी, लेकिन कल से अब जब श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करेंगे तो तैयारियां कितने जोरों शोरों से चल रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दें जिस प्रकार से जो है जो एडवाइजरी जारी हुई उसको लेकर अब जो है मंदिरों में यहाँ पूरी तरह तैयारियां कर दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दर्शन कराए जाने के लिए मंदिरों के जो है मुख्य गेट से लेकर गर्भगृह तक जो है गोले बनाए गए हैं। इसके साथ ही जो है जो मंदिर प्रशासन है, मंदिर में आने वाले लोगों के लिए जो मास्क लगा के आएंगे उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही आज अभी जो थोड़ी देर बाद जो है जिला प्रशासन अयोध्या के प्रमुख मंदिर के प्रशासन के साथ जो बैठक करने जा रही है, उसके बाद भी और जो नियम होंगे वो सब पूरा तय किया जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति है मंदिर में जो है, अभी तो मंदिर तो वैसे खुले हैं, जो कुछ मंदिर प्रशासन के लोग या यहाँ के स्थानीय लोग वहाँ दर्शन पूजन कर रहे हैं। सत्यप्रकाश, मुमकिन हो पाए तो मंदिर में कैसी व्यवस्था की गई है, आप उसकी तस्वीरें जरा दिखाएं ताकि जो दर्शक बैठे हैं वो देख पाए कि मंदिर में किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम उन लोगों के लिए किए गए हैं। जी बिल्कुल, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये वही हनुमानगढ़ी का मंदिर है कि जहाँ पर हनुमान जी विराजमान है। यहाँ के दर्शन पूजन के लिए लोग लगातार आ रहे हैं। और वहीं अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये पूरी तरह लगाया गया है। पूरा चारों तरफ से बनाया गया है, गोले बनाए गए हैं बिल्कुल से, जिससे कि लोग यहाँ पर आएंगे और दर्शन पूजन करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं इस पर पूरी प्रशासन जो है पूरी कहीं ना कहीं बिल्कुल सख्त है कि लगातार जो नियम जो एडवाइजरी है उसके तहत जो यहाँ पर दर्शनार्थी आएंगे उनको दर्शन कराया जाएगा। और कहीं ना कहीं इसके लिए बिल्कुल जो प्रबंध है पूरी तरह प्रबंध यहाँ के स्थानीय प्रशासन और जो यहाँ के जो मंदिर प्रशासन ने पूरी तरह कर रखा है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, अभी वहाँ पर क्या इंतजाम, क्योंकि कई जगहों से ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि जो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए मशीन चाहिए, जो टेम्परेचर मापने के लिए मशीन चाहिए, वो उनके पास नहीं है, वो उन्हें प्रोवाइड अभी तक नहीं कराई। तो क्या यहाँ पर भी इसी तरह की कोई समस्या?
जी नहीं, यहाँ पर इस तरह से कोई समस्या अभी तो दिखती नजर नहीं आ रही। यहाँ पर मंदिर के प्रशासन के लोग यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर रखे हैं। थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज की व्यवस्था मंदिर के गेट पर की है, इसको देखते हुए पूरी तरह जो तैयारी है उसका पूरा जो तैयारी पूरी तरह कर ली है, जिसका आकलन आज जो है जिला प्रशासन सभी संतों के साथ बैठ के करेगा। सत्यप्रकाश, क्या कोई वक्त यहाँ पर तय किया गया है कि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक, सुबह और शाम, अगर दोनों समय की बात करें तो मंदिरों में श्रद्धालु प्रवेश कर पाएंगे और किस समय नहीं श्रद्धालु वहां पर जा पाएंगे? कोई ये वक्त तय किया गया है अभी तक क्या वहां पर? अभी तक जो एडवाइजरी है उसके तहत पूरी तैयारियां की गई है, लेकिन जो समय की बात की जाए तो कहीं ना अभी तो 12 बजे के लगभग में यहाँ पे संतों के साथ जो मंदिर के प्रशासन के लोगों के साथ और जिला प्रशासन बैठक करेगा। उसके बाद ये तय होगा कि किस प्रकार से मंदिरों में दर्शनार्थियों को दर्शन कराया जाएगा, क्या कौन सी समय सीमा होगी, तो इसको पूरा विचार किया जाएगा। वहीं इसके साथ ही जो मांग रही है, व्यापारियों की भी मांग रही है कि मंदिरों में भगवान को जो प्रसाद चढ़ाए जाने के लिए, सब कई चीजों पर आज जो मंथन अभी जिला प्रशासन मंदिर प्रशासन के साथ करने जा रहा है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि स्थिति काफ़ी, अगर हम देखें, सुबह के समय ऐसी हो जाती है कि श्रद्धालुओं के आने का जो तांता है वो लगा रहता है और ऐसे में जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन दी गई है उसके मुताबिक एक समय में सिर्फ 5 लोग ही मंदिर के अंदर दाखिल हो सकते हैं और उसमें भी 6 फुट की दूरी यहाँ पर रखनी होगी। तो ऐसे में किस तरह से व्यवस्था वो की जा रही है और क्या कोई वहाँ पर उस दौरान मौजूद रहेगा? क्या कोई अधिकारी या मंदिर समिति का कोई सदस्य वहाँ पर मौजूद रहेगा ताकि जो गाइडलाइंस हैं उसी के नियम के मुताबिक प्रवेश कर पाए श्रद्धालु और दर्शन कर पाए? जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से जो है जो गाइडलाइन जारी हुई है उसके तहत जो अयोध्या के प्रमुख मंदिर जहाँ आम समय में लगभग बड़ी भारी संख्या होती है श्रद्धालुओं की, उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी सतर्क है। मुख्य गेट पर ही जो प्रशासन ने कई सुरक्षाकर्मी तैनात कर रखे हैं, साथ ही साथ गर्भगृह के पास भी सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे, जिससे कि जो गर्भगृह के पास जो दर्शन के लिए पहुंचे वहां पर 4 से 5 लोग से अधिक ना पहुंच सके और भीड़ इकट्ठी ना हो सके। इस पर जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन पूरी तरह ख्याल रखते हुए पूरी तैयारी कर ली है। चलिए, धन्यवाद आपका सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। मथुरा का रुख कर लेते हैं, वहां पर किस तरह से तैयारियां हैं। मातुल शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए वहां से। मातुल, मथुरा में किस तरह की तैयारी? बांके बिहारी मंदिर जहां पर कई जगहों से लोगों के, श्रद्धालु के आने का जो सिलसिला है वो जारी रहता है और ऐसे में देखा जाए तो हर कोई इंतजार ये कर रहा था कि कब आखिरकार मंदिर जो है वो श्रद्धालु के लिए खुल पाएंगे। तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था की गई है कल के लिए? जी, मैं आपको बता दूं, अगर बांके बिहारी की बात करें तो बांके बिहारी प्रशासन ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि बिना प्रशासन के सहयोग के वो मंदिर नहीं खोलेंगे, क्योंकि वृंदावन की कुंजी गलियां हैं काफ़ी सक्रिय हैं और वहाँ श्रद्धालु 6 फुट की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से मंदिर में श्रद्धालुओं को एक साथ भीड़ आना लाजमी है। इस वजह से प्रशासन के सहयोग के बिना जो मंदिर की सेवायत है बांके बिहारी को, उन्होंने साफ तौर पर मंदिर खोलने से मना कर दिया है। यानी कि कल मंदिर में श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर पाएंगे जब तक कि जिला प्रशासन का सहयोग मंदिर समिति को नहीं मिलता है। जी, मैं आपको बता दूं, सिर्फ मथुरा कृष्ण जन्म स्थान को छोड़कर कोई भी मंदिर यहाँ मंदिर खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन कृष्ण जन्म स्थान पर इस समय हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग और गोले बनाए गए हैं, जिससे कल मंदिर पूरी तरह से खोला जा सके। उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। पुलिस फोर्स का पूरा इंतजाम है यहाँ और लोग मास्क लगाकर सैनिटाइजर के द्वारा ही अंदर प्रवेश कर पाएंगे। चलिए, धन्यवाद आपका बातुल हमारे साथ जुड़ने के लिए।